नमस्ते, जय हिंद। मैं अपने तमाम उन साथियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तमाम उन लोगों से परेशान हो चुका हूँ जो कुछ करते तो हैं नहीं लेकिन करने भी नहीं देते, उल्टा और भी आपको मतलब उलझाने का काम करते। तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आज मैंने नंबर को पब्लिक कर दिया है तो इसलिए नहीं किया है कि आप मुझे फ़ोन करके ज्ञान दें। आप एक एक घंटे मुझे सर ऐसे नहीं, इसके पास जाओ सर, इसके पास नहीं यहाँ पे जाओ सर, 2 मिनट मेरी बात सुनो। भाई इसके लिए मैंने नंबर नहीं दे रखा है। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप मुझे ज्ञान देने के लिए फ़ोन ना करें। आप अपने ज्ञान अपने पास रखिएगा। अगर आपके पास इतना ज्ञान है तो आपसे करबद्ध निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप सामने आइए, आप लड़िए देश के जवानों के खातिर, जाँच कराइए, इंसाफ दिलाइए उनको। और उन साथियों से, फौजी साथियों से भी जो अगर जिनको इतना ज्ञान है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए, ये नेता नहीं सुन रहा उसके पास जाना चाहिए, भाई आप भी निकलिए, आप भी आइए, अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन ज्ञान देने के लिए फ़ोन मत करिए। बार बार मैं कह रहा हूँ। फ़ोन नंबर इसलिए दे रखा है कि अगर किसी को समस्या हो, किसी को ये लग रहा हो कि नहीं हरिंदर फौजी से मुझे मदद मिल सकती है, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सकता है, या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ, मैं या उसकी कोई मदद कर सकता हूँ हरिंदर फौजी की, मैं उसके इस जो ये लड़ाई लड़ रहा है, जो अन्याय के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए मैं अगर कोई मदद कर सकता हूँ तो उसके लिए फ़ोन कर दीजिएगा बेशक। और दूसरा सबसे बड़ा ये कि अगर किसी को डाउट हो कि नहीं भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको प्रमाण चाहिए, तो उसके लिए है ये कि भाई हाँ, आपको अगर प्रमाण चाहिए, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ यार। इसलिए मैंने नंबर दिया है। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, आप अपने ज्ञान अपने पास रखें। प्लीज़ मुझे परेशान मत करें यार। मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे काम करने दीजिए। मुझे परेशान करने की, फालतू की अपनी टाइम बर्बाद कर रहे हो और मुझे भी मेरे काम करने से रोक रहे हो। मुझे भी पता है कि नहीं, अगर आज हमारे साथ 100 जवान खड़े हो जाएं तो आज ही हम इस सिस्टम को बदल देंगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन 100 जवान यार खड़ा करना बहुत मुश्किल चीज़ है, ये चीज़ मुझे पता है, क्योंकि हर जवान को पता है कि अगर आज मैं बोलूँगा तो मुझे भी निकाल दिया जाएगा। कल उसने बोला उसको निकाल दिया गया, परसों उसने बोला था उसको निकाल दिया गया। ऐसे न जाने जो भी बोलता है उसको निकाल ही नहीं, मरवा भी दिया जाता है। अगर कोई बच गया तो उसको निकाल दिया जाएगा। जैसे खुद मुझे मरवाने की कोशिश भी की जा रही थी। छह लोग मेरे घर तक भी भेज दिए गए थे मरवाने के लिए। तो इसलिए कोई बोलना नहीं चाह रहा, कोई आगे नहीं आना चाह रहा। क्योंकि हमारी जो सिस्टम है इतने गूंगे बहरे हो रखे हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप चिल्लाते चिल्लाते मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक लड़का जिसने सुसाइड किया, ऐसे तमाम लोग लगातार सुसाइड करते रह रहे हैं। बोला एक सुसाइड नोट लिखा और उसकी पत्नी से कोई समस्याएं थी, उसने लिख करके सुसाइड कर लिया। 2-3 दिन खूब खबरें चली, लेकिन उसके बाद वो सारा सिस्टम जैसे था वैसे फिर हो गया, कोई समस्या नहीं है। तो भाई आप लोग मुझे इतना परेशान मत करो कि मैं ऐसे अनाप शनाप काम करने के लिए कि नहीं ये करो सर, ऐसे करो सर, ऐसे करो। मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे ज्ञान देने के लिए फ़ोन मत करो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपके पास बहुत ज्ञान है, आप अपना ज्ञान सर अपने पास रखो। मैंने नंबर शेयर किया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग लगातार नंबर पे फ़ोन कर करके आधा घंटा, 1-1 घंटा, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, फ़ोन कट करो तो फिर आपको बुरा लगता है। तो ये चीज़ें मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार की सेना के सहयोग के लिए, सेना के जवानों के साथ हो रहे इस जुल्म, शोषण, ज्यादती को रोकने के लिए अगर आप किसी भी प्रकार की अगर हमारी मदद कर सकते हैं कि हाँ जवानों के साथ इस तरीके से शोषण, जुल्म, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सर मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी से यार रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ और ना ही मुझे चाहिए। और अभी 2 रुपये अभी मांग लूँ तो किसी की हिम्मत नहीं है देने की, किसी की हिम्मत नहीं है देने की। तो यार तुम नहीं समझ सकते भारतीय सेना के जवानों की पीड़ा को। तुम अंधभक्त हो तो अंधभक्त बने रहो, लेकिन अपने ज्ञान अपने पास रखो। आप मुझे परेशान मत करो, मेरे काम करने से मुझे मत रोको, उसमें टांग मत अड़ाओ। मैं यार ऑलरेडी दुखी हूं, मुझे और दुखी मत करो। सोचिए यार, इतना करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2.5 साल, लगभग 2.5 साल से लगातार कि सर जांच करा दो सर, इस तरीके से सेना में हो रहा है, मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही, तमाम सारे सब कुछ प्रूफ दे दिए, कागजात दे दिए, लेकिन फिर भी कोई वो नहीं। किसी को चाहिए कि FIR करो, किसी को चाहिए कोई कुछ ज्ञान देता है, कोई कुछ ज्ञान देता है। तो उनको भी बताना चाहता हूँ कितने FIR किसके पास, कौन से FIR करने जाए। ये आपको जो दिखा रहा हूँ ये FIR की ही है, ये FIR की ही कॉपी है। ये थाना प्रभारी ऊपर ही लिखा है, थाना प्रभारी महोदय। तब 6 लोग मरवाने के लिए आए थे।
भाई क्यों आए थे? मैं वही तो कह रहा हूं, जांच करा दो क्यों आए थे। अगर वो मरवाने के उद्देश्य से नहीं आए थे तो क्यों आए थे? जांच कराओ। ये जांच इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि वो इसी गंदी मानसिकता के साथ इसीलिए भेजे गए थे और वो सच्चाई देश के सामने नहीं लाना चाहते। तो मैं भी लाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद ये देखिए अरविंद केजरीवाल महोदय जी का रिप्लाई। तो यार हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप मेरी टांग पकड़ के खींचो मत यार। मैं ऑलरेडी परेशान हूं, तो परेशान मत करो और मुझे काम करने दो। भारतीय सेना के साथ जिस तरीके से शोषण जुल्म जास्ती हो रही है वो सिर्फ भारतीय सेना के साथ नहीं हो रही, आप लोगों की सुरक्षा के साथ भी की जा रही है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी होगी। ऐसे ही मैंने कल एक वीडियो डाला कि साथ ही कम से कम कुछ लोग ऐसे हों जो सेना के लोग जो चाह रहे हो कि नहीं इस लड़ाई को हम लगातार लड़े, सहयोग करें। कम से कम वीडियो बहुत दूर तक नहीं पहुंचा, 4-5 हज़ार लोगों ने मात्र देखा था। मुश्किल से 4-5 हज़ार लोगों के पास तक वीडियो पहुंची, लेकिन कम से कम ऐसे 50 जवान, 50 लोग थे, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100, ऐसे लोगों ने मदद करी। सोचिए कि अगर ये पूरी सेना के पास तक ये चीज़ें चली जाएं तो लोग कितना दुखी हैं। इसी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यार आप लोग नहीं समझोगे सेना के जवानों के दर्द को। ये हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर ऐसे दिखते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मैं अपना काम कर रहा हूं तो मुझे करने दीजिए। अगर आप सहयोग कर सकते हो सेना के लिए, सेना के जवानों के लिए, तो यार आप साथ दीजिए। अभी किसी को कह दूं कि आइए साथ खड़े हो जाइए, कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन ज्ञान देने के लिए, तमाम फोन कर करके परेशान करने के लिए कि नहीं सर ऐसे करो, सर वैसे करो, सर वैसे करो, तो यार आपसे क्षमा चाहते हैं। हम वो करेंगे अगर आप मेरे साथ खड़े होइए, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। आप मेरे साथ खड़े होकर के, मेरे आगे खड़े होकर के ज्ञान दीजिए कि सर ऐसे चलिए, ऐसे करते हैं, हम वो करेंगे। लेकिन सिर्फ पीछे से ज्ञान देने से बेहतर है कि आप मुझे ज्ञान ना दें। बार बार ये हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे मेरा काम करने से विचलित मत करें, मेरा टांग पकड़ के खींचने की कोशिश मत करें। इसलिए सभी लोगों से, अगर जिसे को भी बुरा लग रहा होगा उससे भी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी को ऐसा अनाप शनाप कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यार मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं, सर ऐसे नहीं, सर ऐसे करो, सर ऐसे नहीं, सर इसके पास जाओ। और चलो ठीक है यार, फ़ोन करके कह दिया आपने, आपकी बात खत्म हो गई तो रखो यार। नहीं 2-2 घंटे बाद भी करनी है, नहीं सर थोड़ा 2 मिनट, सर 2 मिनट, फ़ोन काटो तो फिर लगातार फ़ोन। तो भाई हम क्षमा चाहते हैं यार कि आप लोगों से, अगर मुझसे अगर कोई ये चीज़ें आपको बुरी लग रही हूँ तो क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। लेकिन फ़ोन प्लीज़ कर करके परेशान ना करें। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरे ऊपर ऑलरेडी यार तमाम सारे लोगों की दबाव आ रहे हैं, तमाम सारे लोग किस तरीके से कुचलना चाह रहे हैं, मसलना चाह रहे हैं। यार मैं तो तमाम समस्याओं में घिरा ही हूँ, लेकिन आप लोग और उसमें परेशान किए जा रहे हैं। कुछ तो यार सोचो। उम्मीद करता हूँ कि आगे से कोई भी भाई अगर फ़ोन करेगा तो इसलिए फ़ोन नहीं करेगा कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे सर वो ये वो, ज्ञान देने के लिए फ़ोन नहीं करेगा। ज्ञान देने से पहले वो साथ में खड़ा होगा, फिर ज्ञान देगा। ये उम्मीद करता हूँ। आप साथ में खड़ा होइएगा, ज्ञान दीजिएगा, मैं आपके ज्ञान को मानूंगा, मैं आपके कंधे से कंधा मिलाऊंगा। जैसे आप कहेंगे हम उस रास्ते पे भी कुछ दिन चलेंगे। तो ये उम्मीद के साथ इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे भी, कि जो ज्ञान देने वाले होंगे शायद वो पहले साथ में खड़ा होंगे फिर ज्ञान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।